तो जी राम राम जी। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे और मेथी आलू की सब्जी बना के उसके पराठे बनाएंगे। दोनों चीज़ों के पराठे बहुत ही अच्छे और टेस्टी और क्रिस्पी बनाएंगे। बच्चे चले गए हमारे सवेरे स्कूल, उनको हमने ब्रेकफास्ट सवेरे बना के दे दिया। और इसको मैं छौंका वगैरह नहीं लगाऊंगी। इसको राह बिल्कुल ही पहले नमक का पानी लगा के रखा था और उसको निचोड़ के अच्छे से इसमें नमक मिर्च मसाले और जीरे का पाउडर वगैरह सब मिला दिया। और अब इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के भी इसमें डाला है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। ये पहला पराठा तो मैंने बनाया आलू मेथी की सब्जी को हल्का सा मैसी सा करके उसका बनाया। बच्चे दोनों खाएंगे, बेटा बहू भी मेरे और हस्बैंड भी खाएंगे। तो इसलिए मैं अच्छे से पराठे बना रही हूँ। क्रिस्पी क्रिस्पी खाते हैं हमारे घर में। देखो जी कैसा क्रिस्पी बन गया। और चाय बनाई है, चाय से खाएंगे क्योंकि ठंड हो रही है, दही तो नहीं लेंगे। और जी अचार जो मैंने बनाया था मूली का और मिर्च का, और एक मिलाया था मैंने सलजम का, मूली सलगम और गाजर गोभी का खट्टा मीठा। दोनों ही मैं दिखानी अब दोबारा बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो जी कितने अच्छे फूले फूले पराठे बन रहे हैं। और आपको कैसा लगा आप बताना मुझे। ये सवेरे के बजे हैं 10 के आसपास का टाइम है। और जी ये हो गई हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी बच्चों की। और देखो कैसे क्रिस्पी बन रहे हैं, बहुत ही टेस्टी एकदम से लाजवाब पराठे बन रहे हैं चटपटे से। और इसमें मैं हल्दी वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। कभी कभी ऐसे ही बनाने चाहिए तो बिल्कुल नेचुरल टेस्ट आता है। इस वजह से मैं ये ही बनाती हूँ। और उसके मैं सब्जी जो बनाई उसके बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा हरी मिर्च वगैरह उसमें भी डाल लिया है हस्बैंड के निकालने के बाद। और बड़ी टेस्टी पराठे बन रहे हैं, बच्चे दोनों कर रहे हैं इंजॉय। और दिखाती हूँ मैं आपको। एक खाता है खट्टा अचार और एक खाता है मीठा अचार। और बेटा तो इसके खा लेता है, हमारी बहू नहीं खाती। वो मूली के हों या गोभी के हों तो वो दोनों चीज़ों के खुश होकर खाती है। और उसको लगता है ये हेल्दी भी होते हैं तो इसलिए वो आलू वगैरह के थोड़े कम खाती है। और देखो जी बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनाऊंगी। बेटा तो इतने ज़्यादा क्रिस्पी खाता है कि और बिल्कुल। और ये थोड़ा सा दरदरा मोटा सा आटा है हमारा, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और जो मोटे आटे के पराठे अब बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और थोड़े ना अगर उनको 2 मिनट के लिए प्लेट में रख देते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि वो सारा घी सोख लेते हैं अपने अंदर, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए क्रिस्पी से बनाऊंगी। और जी देखो कितना क्रिस्पी रेड से कलर का हो गया, देखो। और बिल्कुल दबा दबा के सेकते हैं ना तो क्रिस्पी अच्छे हो जाते हैं। चारों तरफ से उसको चमचे से दबा दबा के बिल्कुल चला चला के सेकते रहोगे तो क्रिस्पी अच्छा होता है। अगर हम चमचा ही नहीं लगाएंगे तो क्रिस्पी नहीं होता, कहीं से जल जाएगा कहीं से वैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्रिस्पी करने के लिए और किनारों पे से तो दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई ऊंचा नीचा किनारा ना रहे। और देखो जी हमारे पराठे एकदम से फर्स्ट क्लास बन के हो रहे हैं तैयार। देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में भी। और खूब सारा मैं इसमें मसाला भरा है और आटा मैं कम लेती हूँ और ये दे रही हूँ देखो जी लगा के बच्चों को। और बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स करके बताना। और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच। और देखो जी ये मेरा एक तरह से ब्रेकफास्ट का ब्लॉग ही समझो। इसमें मैं दोपहर को जो सब्ज़ी बनाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी, दोपहर तक का बनाऊंगी। देखो कितने प्यारे प्यारे पराठे बन रहे हैं। और जी बनते जा रहे हैं देखो। और तैयार करती जा रही हूँ और बच्चों को साथ साथ गरम गरम में खिलाती भी जा रही हूँ। देखो ये बच्चे खा रहे हैं हमारे दोनों। वो मीठे अचार के साथ खाता है और वो बिना अचार। और वो मक्खन रख के खाएगा और हमारी बहू मक्खन रख के नहीं खाती। वो तो थोड़ा ध्यान रखती है अपनी हेल्थ का, यही नहीं रखता बस ध्यान। तो गरम गरम खाओ और गरम गरम बनाओ। और लास्ट में मैं बनाऊंगी फिर अपने
एकदम से क्रिस्पी से। देखो मेरे लिए मटेरियल हमेशा कम ही बचता है, तो मैंने इसमें बारीक सी काट के प्याज डाल ली और बंद गोभी रखी थी थोड़ी सी काट के रखी थी, तो वो भी हल्की सी इसमें डाल ली, तो एक पराठा मेरा बन जाएगा। ये मेरी थाली लग के हो गई तैयार। आपको कैसा लगा बताना मुझे। और इसके बाद बनाऊंगी मैं लंच के लिए सब्जी। और देखो जी, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम से क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्पी पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। वो गिलगिले से मेरे से तो खाए नहीं जाते, ना बच्चे खाते हैं हमारे। और ये दोपहर की लंच की तैयारी कर दी। इसमें आज मैं बनाऊंगी, आधी चुकंदर ले ली है, एक बड़ी मैंने ले ली है सलजम, और आधी 1/4 बंद गोभी थी वो ले ली। और जी मैंने आधा किलो से ज़्यादा गाजर ली है, 2 आलू, 2 टमाटर और 2 प्याज, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन। और इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, और अपना जो अदरक है वो भी मैंने कस लिया। और इसको बनाऊंगी मैं कढ़ाई में, एकदम से टेस्टी सी। ये सारी सब्जियां मैं धो के लिए ला के इधर रख ली हैं। और अब मैं करती हूँ छोंक की तैयारी। तो ये हमारा लंच बन के जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे हो जाएगा तैयार। आटा मैंने लगा के रखा हुआ है, और उनके लिए चपाती बनाऊंगी मैं। तभी इसमें जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी, और मैं ये सरसों के तेल में बना रही हूँ, घर का सरसों का तेल है हमारा। और अदरक डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। लहसुन था कटा हुआ, वो भी डाल दिया साथ में। और सबसे पहले इसमें छोंक में मैं डालूंगी सलगम, उसके बाद डालूंगी गाजर, इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं चुकंदर, बीटरूट बोलते हैं जिसको, और इनको सबको मैं अच्छे से चलाऊंगी थोड़ी देर। और आलू को पानी में से धो के अच्छे से निकाल के आलू डालूंगी। इसके साथ बंद गोभी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बच्चों ने सब्जी पूरी ख़त्म कर दी, नहीं तो हमारी सब्जी बची जाती है। इसको मैं भून भान के बनाऊंगी बहुत अच्छे से। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, थोड़ी सी डालूंगी मैं मिर्च और धनिया का पाउडर। इसको खूब अच्छे से चलाऊंगी ताकि ये खूब भुन जाए। देखो जी, और इसमें अब डालूंगी मैं 1-2 मसाला और रह गया। जीरे का पाउडर डालूंगी, मुझे नमक हल्का सा लग रहा था कम, तो मैंने 2 चुटकी नमक और डाल दिया। ज़रा सा गरम मसाला डाल दिया, और जीरे का पाउडर डाल दिया, हींग डाल दिया। अब देखो ये पकती जा रही है सब्जी, और देखो कितनी अच्छी लजीज लग रही है देखने में। इसको मुझे भूनते हुए कम से कम भी 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल दिए मैंने जो बारीक कटे हुए टमाटर थे वो। और अब मैं इसको ढक दूंगी और 10 मिनट तक के